Hello, engineers. Radhe Radhe. So, engineers, I am Upendra, and today in this video, today I am discussing about XOR gate. Actually, in previous video, I have already discussing about OR gate, and in this video today, I am discussing about XOR gate. So, engineers, आपने पढ़ा ही होगा एंड गेट और गेट प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सोर गेट। एक्चुअली एक्सोर गेट क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन करूं। अगर आपका दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स आपका दोनों वैल्यू सोर्स ए है, सोर्स बी, देन में और डेस्टिनेशन है, मीन्स लाइक एज आई हैव टू, मीन्स एक शॉर्ट फॉर्म में दोनों वैल्यू सेम है तो आपका आउटपुट ऑफ फॉल्स रहेगा। like as 0 0 then it will be false, like as 1 1 then it will be false. If 1 0 then output will be on, actually 0 1 then output will be on, means true. So engineers, before starting in this instruction how to perform in RS Logic 500 English software, I have to make some important content on XOR gate, so you have to not forget this. So let's see. So engineers, XOR gate bitwise exclusive XOR instruction in PLC। XOR gate क्या होता है उसका हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि XOR गेट मतलब कि आपको कैसे परफॉर्म करता है, तो मैं इसका एक टेबल आपको बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। ये एक्सोर गेट लॉजिक गेट का में कैसे होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। द एक्सोर एक्सक्लूसिव ओआर, जो एक्सोर एक्सक्लूसिव ओआर इंस्ट्रक्शन डिफर स्लाइटली फ्रॉम ओआर। ओआर गेट इंस्ट्रक्शन से ये पूरी तरह से भिन्न होता है, मीन्स उसके जैसा नहीं होता है, बट उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये बोथ सोर्सेज ए बोथ if both sources A and B are off, the output goes for, मीन्स दोनों सोर्स आपका A और B ऑफ है, फिर आपका आउटपुट फॉल्स होगा। इफ सोर्स A एंड सोर्स B इज ऑफ देन आउटपुट आज, मीन्स सोर्स A ऑन है और सोर्स B ऑफ है, तब आपका आउटपुट ट्रू होगा। इफ सोर्स A इज ऑफ, सोर्स B इज ऑन, देन आउटपुट विल बी ट्रू। मीन्स आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, 0 0 है तो आपका आउटपुट फॉल्स होगा, 1 1 है फिर भी आपका आउटपुट फॉल्स होगा। अगर आपका 0 1 है आपका आउटपुट ट्रू होगा, और 1 0 है फिर भी आपका आउटपुट ट्रू होगा। और जो एक्सोर गेट है उसका कैसा टेबल होता है RS Logic 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर, ये है एक्सोर गेट। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, सोर्स ए, सोर्स बी एंड थर्ड इज डेस्टिनेशन। सोर्स ए में सोर्स ए का वैल्यू डालते हैं, सोर्स बी में सोर्स बी का वैल्यू डालते हैं, डेस्टिनेशन में आपका रिजल्ट मिलता है। The bitwise XOR instruction is ladder logic rung output instruction that perform an XOR operation on source A and source B and places the result in destination tag। मीन्स सोर्स ए और सोर्स बी में जो भी आपका परफॉर्म होता है, ठीक वो आपका डेस्टिनेशन में आपका रिजल्ट मिल जाता है। This instruction is enabled when the preceding logic is true and disable otherwise। मीन्स आपका ये लॉजिक ट्रू होगा अगर आपका कंडीशन आपका ट्रू है, एक्चुअली इनेबल है तो आपका लॉजिक ट्रू होगा, अदरवाइज ये डिसेबल होता है। द वैल्यूज कैन बी कांस्टेंट, टैग और एनी कॉम्बिनेशन। वैल्यू आपका कांस्टेंट हो सकता है, टैग हो सकता है और किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जो एक्सोर गेट का ट्रूथ टेबल है वो क्या कहता है उसके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ मान लीजिए सोर्स ए का वैल्यू है, सोर्स बी की वैल्यू है, 0 0 है फिर भी आपका आउटपुट क्या है, 0 है। 1 0 है फिर भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 है। अगर 0 मीन्स ट्रू है, मीन्स 0 1 है फिर भी आपका आउटपुट क्या है, ट्रू है। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स 1 1 है फिर आपका आउटपुट क्या है, फॉल्स है। List of possible argument in source A and source B can be combination of the following data table। कांस्टेंट हो सकते हैं, सेंट हो सकते हैं, इंट हो सकते हैं, डिंट हो सकते हैं। कैन नॉट बी डेस्टिनेशन ऑब्वियसली, मीन्स आपका डेस्टिनेशन में जो रिजल्ट मिलता है वो आपका सेम होगा। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सोर गेट एंड हाउ टू एक्सोर गेट
in RS Logic 5.9 English software. So engineer, I hope you and so let's engineer go to RS Logic 5.9 English software where I have to perform how XOR get will be performing RS Logic 5.9 English software. So I have to click on it. Now I have to go to offline. And where I have to choose it, then you have to go to move logical instruction and here you have to see XOR गेट मीन्स आपको ये कहाँ से मिलेगा XOR गेट मीन्स आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे यूजर बीट टाइमर काउंटर इनपुट सभी के विषय में बताया कंप्यूट मूव लॉजिकल फाइल मिक्स तो एक्चुअली आपको मूव लॉजिकल में जाना है और यहाँ पे XOR गेट पे क्लिक कर देना है ठीक और मैं इसका इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ बाइनरी 0 फिर यहाँ पे मैं बाइनरी 1 ले लेता हूँ जहाँ पे मैं वैल्यू आपको बताऊंगा और बाइनरी 2 यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ सो इंजीनियर्स एक मैं और रंग ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कैसे मतलब XOR गेट का वर्क होता है तो उसका मैं एक छोटा सा लॉजिक बना रहा हूँ उसी के बेस कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊंगा सो आई हैव टू गो टू यूजर and here I have to choose no then nc then nc then no then output and I have to choose it and here I have to place it and इसे भी मैं इसे प्लेस कर देता हूँ और इसे भी मैं प्लेस कर देता हूँ और इसे भी मैं प्लेस कर देता हूँ और ये कैसे परफॉर्म करता है मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली यहाँ पे मैं i01 यूज कर लिया हूँ मैं यहाँ पे i1 का वैल्यू डाल देता हूँ ठीक और मैं यहाँ पे i2 का वैल्यू डाल देता हूँ फिर मैं यहाँ पे i1 का वैल्यू डाल देता हूँ फिर मैं यहाँ पे i2 का वैल्यू डाल देता हूँ ठीक और यहाँ पे मैं आउटपुट ले लेता हूँ मैं आउटपुट में 0 ले लिया ठीक सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड एंड देन मैं इसे एरर चेक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिएगा देन यू हैव टू देन गो ऑनलाइन तो यस नाउ आप यहाँ पे जाइएगा तो एक्चुअली मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा ठीक पहले आपका 0 0 है फिर 1 0 है फिर 0 1 है फिर 1 1 मैं इसको अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ तो यहाँ बाइनरी का मैं खोल लेता हूँ एक्चुअली बाइनरी खोल लेता हूँ और यहाँ पे पहले में क्या है 0 0 है और फिर उसके बाद 1 0 है ठीक और यहाँ पे 0 1 है क्या है 0 1 है और फिर यहाँ पे 1 है फिर यहाँ पे 1 है ठीक अगर पहले क्या है 0 0 फिर 1 0 फिर 0 1 मीन्स ये बाइनरी 0 है या बाइनरी 1 है ये बाइनरी 2 है आई होप यू अंडरस्टैंड मीन्स बाइनरी 0 1 2 मीन्स आपका 4 ही है 0 0 पहले लिया हूँ फिर 1 0 फिर 0 1 फिर 1 0 और यहाँ पे मैं जाके इसे टॉगल बिट प्रेस करता हूँ एंड आप देख सकते हैं अगर 0 0 लिया हूँ आउटपुट क्या है फॉल्स है बाइनरी 2 क्या है फॉल्स है अगर 1 0 लिया हूँ फिर आपका आउटपुट क्या है ट्रू है और 0 1 लिया हूँ फिर भी आपका आउटपुट ट्रू है और मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ ठीक और दोनों वैल्यू सेम है फिर आपका आउटपुट क्या है फॉल्स है आउटपुट क्या है फॉल्स है मीन दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या है फॉल्स है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट और actually now I have to go off no then I have to just discuss मैं इस पे F1 प्रेस करता हूँ और इसका
आपको बता रहा हूँ एक्सोर गेट आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में कैसा होता है उसके विषय में। तो एक्चुअली एक्सोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, यानी और ऑपरेशन का जस्ट एक्सक्लूसिव है यूज विथ प्रोसेसर, यानी ऑल एसएलसी पीएलसी के साथ और माइक्रोलॉजिक प्रोसेसर के साथ इसका यूज कर सकते हैं। पैरामीटर जो होते हैं उसके विषय में डिस्क्रिप्शन, मीन्स इसका क्या डिस्क्रिप्शन है उसके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ। व्हेन रंग कंडीशन आर ट्रू, सोर्स ए एंड सोर्स बी ऑफ द एक्सोर इंस्ट्रक्शन आर एक्सक्लूसिव ओ आर रेड बिटवाइज एंड स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन, मीन्स सोर्स ए और सोर्स बी का जो भी लॉजिक होते हैं और आपका रिजल्ट क्या होता है डेस्टिनेशन में मिलता है। सोर्स ए एंड सोर्स बी कैन बी आइदर वर्ड एड्रेस कंस्टेंट, हाउएवर बोथ सोर्सेज कैन नॉट बी, यानी बोथ सोर्सेज कंस्टेंट नहीं होनी चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ, मीन्स इसमें जो भी फ्लोटिंग पॉइंट यानी रियल वैल्यू लेंगे वो इतने के रेंज में होना चाहिए। मीन्स ये आपका क्या बोल रहा है कि 1,02,943 माइनस में होना चाहिए, ये प्लस में वैल्यू होनी चाहिए। वी मे यूज इंडेक्स और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इन द इंस्ट्रक्शन। इंडेक्स और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आप यूज कर सकते हैं। एक्सोर गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसका क्या यूज होता है, सोर्स ए और सोर्स बी है, डेस्टिनेशन है। यहाँ देखिए 0 0 है फिर भी आपका आउटपुट क्या है, फॉल्स है। और 0 1 लेते हैं तो आपका आउटपुट ट्रू है, और 1 0 है तो फिर भी आपका आउटपुट ट्रू है, और 1 1 है बोथ सेम है तो आपका आउटपुट उस कंडीशन में क्या है, फॉल्स है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। मैं इसे एक बार और दोबारा डाउनलोड मैं इसे एक बार डाउनलोड करता हूँ, देन ओके, और यहाँ से मैं रन मोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए किस कंडीशन में आपका 0 है, किस कंडीशन में आपका 0 है। अब ये देखिए आपका वैल्यू क्या है, ये एक ये मान लीजिए आप ए है, सोर्स ए है, ये सोर्स बी है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों वैल्यू ट्रू है तब आपका आउटपुट ट्रू है। क्या है, आपका आउटपुट ट्रू है। सॉरी, अगर दोनों वैल्यू आपका 1 1 है, ठीक, अगर दोनों वैल्यू 1 1 है तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट फॉल्स है। अगर दोनों का मानिए यहाँ सोर्स ए है सोर्स बी है, यहाँ मान लीजिए 0 है ये भी 0 है तो फिर भी आपका आउटपुट फॉल्स है। ये आपका 1 है ये भी 1 है, यानी ट्रू है फिर भी आपका आउटपुट फॉल्स है। मीन्स आप समझ रहे हैं, अगर 0 है तो फिर आपका आउटपुट 0 है, 1 है फिर भी आपका आउटपुट 0 है। तो यहाँ देखिए 0 है फिर भी आपका आउटपुट फॉल्स है, ट्रू है 1 है फिर भी। यहाँ देखिए 1 और 1 2 2 है। अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को ट्रू करता हूँ तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या होनी चाहिए, ट्रू हो जानी चाहिए। तो मैंने टॉगल बिट किया। अब ये देखिए उस कंडीशन में, अब ये देखिए अगर मैं इसे ट्रू किया हूँ, इसे क्या किया हूँ, ट्रू किया हूँ, और ये तो ऑलरेडी ट्रू था, ठीक, तो तब आपका वैल्यू ट्रू हुआ है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, टॉगल बिट प्रेस करता हूँ, तो फिर ये आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। और इस कंडीशन में मैं इसे ट्रू करता हूँ तो इस कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगी, ये क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, ये क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक। ये देखिए टॉगल बिट इस कंडीशन में, ये देखिए एनसी ऑलरेडी पहले से है, ये मैंने इसे टॉगल बिट किया तो ये आपका ट्रू क्या हुआ, हाई हो गया। सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सोर गेट, means I have to also XOR get instruction in RS Logic 5 in English software, and you have already know about XOR get. Totally you have to understand good about XOR get. So engineers, Radhe Radhe. If you are not subscribe my channel, then you have to subscribe my channel. And next video on not get. Next video you have to not forget to watch my upcoming video and previous video. And you have to not subscribe my channel, then you have to subscribe my channel. So engineers, Radhe Radhe.